मुस्लिम कमेटी ने किया रमजान के महीने में शराब की दुकान खोले जाने का विरोध, सौंपा ज्ञापन। बता दें कि लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन पार्ट 3 शुरू होते ही सरकार के आदेश के बाद शराब की दुकानों को खोलने का आदेश मिला है और कुछ जगह दुकानें खोल दी गई हैं, जिसके बाद अमरोहा के मुस्लिम कमेटी के चेयरमैन हाजी खुर्शीद अनवर ने अपने साथी पदाधिकारियों के साथ मिलकर उसके खिलाफ राज्य सरकार के नाम संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी अमरोहा को सौंपा और सरकार से मांग की कि रमजान के पवित्र महीने में जो शराब की दुकानें खोली जा रही हैं वो सरासर गलत हैं, उनको तत्काल बंद कराया जाए। इसके अलावा उन्होंने सरकार से मांग की है जो मीट की दुकानें बंद पड़ी हैं उनकी सप्लाई होम डिलीवरी के माध्यम से पैकेट बनवाकर कराई जाए। साथ ही मुस्लिम कमेटी के अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि अगर ज़्यादा ज़रूरत है तो शराब की दुकान भी होम डिलीवरी के माध्यम से शुरू करा दी जाए, क्योंकि शराब की दुकान खोलकर मुस्लिम समाज की भावना को ठेस पहुंचाने के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन भी कराया जा रहा है, जो सरासर गलत है। ऐसा ना हो इसलिए हमारी सरकार से ये विभिन्न मांगे हैं। लॉकडाउन 3 जो है उसके अंदर शराब के ऊपर जो पाबंदी लगी हुई थी वो हटा ली और उन्होंने बाकायदा तरीके से सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे तक के ऑर्डर कर दिया कि शराब की दुकानें खुली रहेंगी। हालांकि हमने शासन को पहले भी एक मेमोरेंडम दिया था कि आवश्यक वस्तुओं की दुकानों का रमज़ान के अंदर समय निर्धारित कर दिया जाए, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक के और शाम को 4 बजे से 6 बजे तक के। लेकिन शासन ने उसके ऊपर तो कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि पवित्र माह रमज़ान में शराब की दुकानें खोलकर एक तरह से ये पवित्र रमज़ान का जो पवित्रता है वो भंग करने की कोशिश की गई है। इसके ऊपर हमारी मुस्लिम कमेटी अमरोहा की एक मीटिंग हुई और उसमें ये तय पाया कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय और दीगर अधिकारीगणों को जो है ये इसका मेमोरेंडम पेश किया जाए, उनसे तत्काल मांग की जाए कि इसको बंद करें। वो हमने कल मेमोरेंडम दिया है और उम्मीद यह है कि उसके ऊपर कोई ना कोई अमल ज़रूर किया जाएगा। और इसके अतिरिक्त हमने ये भी मांग की थी कि दूसरे शहरों में जो पैकेट मीट बिक रहा है उसी तरह से होम डिलीवरी अमरोहा में भी कराई जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए। तो हमारी ये तमाम मांगों पर आधारित ज्ञापन हमने दिया है, वो तमाम बातें ज्ञापन में मौजूद हैं। 3rd फेज में लॉकडाउन जारी किया गया है, उसमें जो सरकार ने नियम बनाए थे कि रेड जोन और ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन, और उसमें अलग अलग सुविधाएं देकर जो है मार्केट खोलने का और सारी चीज़ें करने का काम किया जा रहा है। इससे महामारी और बढ़ेगी, इससे महामारी कम नहीं होगी, क्योंकि ये इसके जो है लॉकडाउन के नियमों का पूरे तरीके से पालन नहीं किया जा रहा, चूँकि और इसी के साथ साथ शराब की दुकानें खोलकर जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग का जो फ़ायदा था वो भी समाप्त हो गया, क्योंकि शराब की दुकानों पर जो है हज़ारों की भीड़ शराब खरीदने के लिए मौजूद है। इससे जो है ये बीमारी फैलने का ख़तरा है, चूँकि तमाम जोन में जो है एक समान तरीके से नियम लागू हो और जो सख्ती रेड जोन में है वही अन्य जोनों में भी बराबर जारी रखी जाए, तभी ये लॉकडाउन जो है सफल हो सकता। अन्यथा इसके लॉकडाउन का कोई लाभ जनता को नहीं मिलने वाला। सरकार इस पर गंभीरता से विचार करे, तमाम जोनों में जो है लॉकडाउन बराबर समान रूप से लागू करे और शराब की दुकानें तत्काल बंद कराए ताकि महामारी से बचा जा सके। ये तीसरा चरण जो लॉकडाउन का शुरू हुआ है, इसमें सरकार ने जो शराब की दुकानों को छूट दी है, हम समझते हैं कि शराब से कहीं ज़्यादा पब्लिक के लिए और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिनमें छूट मिलनी चाहिए थी, जो सरकार ने नहीं दी। जैसे खाद्य पदार्थ ओपन कर देने चाहिए थे तमाम लोगों के लिए कि भाई खाद्य पदार्थ की कोई परेशानी जनता को ना हो। लेकिन शराब से ये देखने में आ रहा है कि शराबियों की मार लाइन लगी हुई है और वो बिल्कुल डिस्टेंस नहीं है, कोई नियमों का पालन नहीं हो रहा और एक के ऊपर एक शराब की दुकानों पर लोग चढ़कर शराब खरीदने पहुंच गए, जो कि जनता के लिए भी परेशानी का सबब है और हमारे शहर के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए और प्रशासन के लिए भी बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। क्योंकि अगर लॉकडाउन में और 2-4 मरीज इस तरह के आ गए कोरोना के, तो सबसे ज़्यादा परेशानी प्रशासन को।